आपके आने से पहले भी यहाँ यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते। मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। मित्रों, आज से हम एक बड़ी महासीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमने इसको नाम दिया है धर्म शुद्धि महाअभियान। हमने कार्यक्रम का नाम दिया था कथा जिहाद, लेकिन मुझे कुछ अच्छे लोगों ने यह कहा कि सुरेश जी आपका अभियान अच्छा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन कथा जिहाद नाम जो है ये बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मेरे पास तर्क थे। मित्रों, आजकल कोरोना चल रहा है और किसी को फोन करो तो सुनाई देता है कि कोरोना के पेशेंट से आप दूरी मत बनाइए, कोरोना से दूरी बनाइए। वैसे ही मुझे ये अल्लाहू अकबर कहने वाले, जीसस की प्रार्थना करने वाले इन कथावाचकों पर हमला नहीं करना है। उनके अंदर जो इस्लामी वायरस घुसा हुआ है, मुझे उसको बाहर निकालना है। विरोध उन्हीं का होगा जो इस इस्लामी वायरस के चपेट से बाहर नहीं आएंगे। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं। क्या आखिर 40 करोड़ मुसलमान या 2-4% ईसाई 100 करोड़ हिंदू पर हावी कैसे होता है? 100 करोड़ हिंदुओं में ज्यादातर केवल नाम और जन्म के कारण हिंदू है, उनके अंदर का हिंदू नहीं है। कहां गया वो हिंदू? वो हिंदू तो कब का मारा गया। इस देश के अंग्रेजी स्कूलों में उनको सेकुलर बनाकर उनके अंदर का हिंदू मार दिया। सेकुलर होना खराब हो जाए, सांप्रदायिक होना अच्छा हो जाए, उस पर पूछ रहे हैं आप। सांप्रदायिक होना कैसे अच्छा हो सकता है? किसी से आप किसी कारण को लेकर नफरत करते हैं, वो कैसे अच्छा हो सकता है? अगर इस देश को तानाशाह की आवश्यकता है तो हमको तानाशाह चलेगा, क्योंकि अगर इस देश का लोकतंत्र ऐसे लोगों को सजा देने में नाकाम है तो ऐसा लोकतंत्र क्या काम का जो घर के अंदर ही सांपों को पालता है, बढ़ावा देता है और उसको उसकी फन को कुचल नहीं सकता। उन्होंने कभी गाय की जहां पर हत्या हो रही वहां पर जाकर किसी कठमुल्ले का हाथ रोक के देखा? लेकिन गाय हिंदू को चिढ़ाने के लिए खाना यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और इसलिए फटीचर मुसलमान भी जो अपने बच्चों को अंडरपैंट देना सकता, उसके लिए पैसे नहीं है। अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन बीफ इसलिए खाएगा क्योंकि हिंदू को चिढ़ाना है, इसलिए खाएगा। कोई मुसलमान अगर सारे धर्म एक है, सब कुछ एक है, तो अपने मस्जिद में 5 किलोमीटर दूर जाकर नमाज क्यों पढ़ता है? मंदिर में क्यों नहीं जाता? उसी को भगवान का रूप क्यों नहीं मानता? ये केवल हम क्यों मानते हैं? हमारे इन वाक्यों ने, हमारी इन शिक्षाओं ने हमारे शेर हिंदू को बकरा बना दिया है, जो कसाई बड़े आसानी से काटकर उसको मुसलमान बना देता है। मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर टेरर फंडिंग होती है। इस देश के इस्लामीकरण होने की ओर जिस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें रोकने की जरूरत है। वो कहते हैं कि खुदा केवल एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, और उस खुदा को मानना एक ही रास्ता है और वो है इस्लाम। और अगर दूसरा कोई रास्ता अपनाता है तो उसको वहीं पर मार डालो। बाइबल भी कहता है, कुरान भी कहता है। इसलिए खुदा शब्द का अर्थ भगवान नहीं होता, अल्लाह ही सबसे महान है। इसका मतलब अल्लाह ही सबसे महान है, तो फिर बाकी लोग कहाँ गए? उनकी महानता कहाँ गई? ये करने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो एक सामान्य पत्रकार हूँ। जो आज का सबसे बड़ा जोक है देश में, बताइए क्या बोलते हैं? मैं तो एक सामान्य पत्रकार हूँ। कुछ भी। फिर तो हम एक हिंसक समाज को मान्यता दे रहे हैं। क्या हम ऐसे समाज की तरफदारी में बैठना चाहते, उठना चाहते हैं? हर कोई चुप हो गया है।